नमस्कार साथियों, मैं चंद्रजीत, आपका अपना DR चंद्रजीत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम बताएंगे कि अपना जो बकरी पालन करते हैं लोग, बकरी जो जब पालते हैं और बकरी गाभिन रहती है और कभी काल ऐसा देखा जाता है कि उस गाभिन बकरी को पेट के अंदर बच्चा मर जाती है, तो कैसे पहचान करेंगे जो पशु यह जो बकरी है इसके पेट में बच्चा डेथ कर गई है, और अगर डेथ कर गई है तो उसको कैसे बाहर निकाला जाएगा, इसी के बारे में आपको हम अभी डिटेल से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट में हम पशु संबंधित कोई भी वीडियो डालूं तो वह आप तक पहुंचे और सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए साथियों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर बकरी के पेट में बच्चा डेथ कर जाती है तो कैसे पहचान करेंगे, कैसे गेस करेंगे कि इसके पेट में जो है बच्चा डेथ कर गई। तो सबसे पहले साथियों, जिस बकरी के पेट में प्रेग्नेंट बकरी अगर पेट में बच्चा मर जाती है वह खाना पीना बंद कर देगी। जो भी बकरी है वह खाना पीना बंद कर देगी। उसके बाद उसके पेशाब से रास्ते जो है मरा हुआ खून आएगा, मरेन खून। ऐसा नहीं लगेगा कि जिंदा खून है, मरेन टाइप पे खून आएगा। तो आपको समझ जाना है कि इसके पेट में जो है बच्चा डेथ कर गई है। और वह जो ब्लड बाहर आएगी पेशाब के रास्ते से जो गिराएगी, उसका ब्लड में जो है स्मेल रहेगी, दुर्गंध रहेगी, ऐसा लगे बहुत बदबूदार दुर्गंध रहेगी। तो आपको समझ जाना है कि बकरी के पेट में बच्चा डेथ कर गई है। तो साथियों, अब चलिए बताते हैं कि कैसे अब इसको रिमूव, बच्चा कैसे बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले साथियों, होता क्या है कि बकरी के अंदर बच्चा मर जाने के कारण उसका जो है साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। जब लंबा टाइम हो जाता है तो उसमें सूजन आ जाती है, उस बच्चे में सूजन आ जाती है, तो उसके वजह से और निकालने में परेशानी होती है। तो इस कंडीशन में आपको जो है सबसे पहला काम आपको एक ग्लव्स लेना है, दोनों हाथ में ग्लव्स पहनना है। जैसे कि आप देखिए बगल में वीडियो चल रहा है किस तरह से हम बकरी के बच्चे को पेट से निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले जो है उसको, सॉरी साथियों, बकरी का जो बच्चा है वो पेट में नहीं बछदानी में होता है। तो उसके बछदानी में अब हाथ में पहले ग्लव्स पहनिए, उसके बाद कुछ ऐसा फिसलन पदार्थ हाथ में लगाइए जिससे हाथ जल्दी से अंदर उसके यूटेरस में जाए। तो इसके लिए आप जो चाहे तो सरसों का तेल, जिसे हम देहाती भाषा में करुआ का तेल कहते हैं, सरसों का तेल हाथ में लगाना है। और उसके बाद धीरे धीरे करके आपको हाथ अंदर की ओर करना है, धीरे धीरे आपको हाथ अंदर करना है। और उसके बाद क्या होता है कि जब आपको उस अंदर में इतना छोटा जगह रहता है कि जब आप उसको पकड़ना चाहिएगा इस तरह से तो नहीं पकड़ाएगी। जब इस तरह से आप पकड़िएगा तो वह अंदर की ओर चला जाएगा, जब आप पकड़ना चाहिएगा तो वो अंदर की ओर चला जाएगी। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक जो हैंड है, एक हाथ से उसको पकड़ना है, बच्चे को पकड़ना है, गर्दन को पकड़ना है। उसके बाद एक हाथ से उसके पेट पर हाथ देना है और दबाव से आगे की ओर करके रखना है। जाकि आगे की ओर करके आप रखिएगा तो आपको पकड़ने में बनेगा बच्चा, और उसके बाद खींचने में बनेगा। अगर जब आपको पेट पर हाथ नहीं दीजिएगा इस तरह से और उसके बाद अगर बच्चा को आप पकड़िएगा तो वह नहीं पकड़ाएगी, वो फिसल करके बाहर की ओर चली जाएगी। तो एक हाथ से आपको पीछे की ओर नहीं जाने देना है उस बच्चे को, और एक हाथ से उसको खींचना है जिस तरह की हम अभी निकाल रहे हैं। उसके बाद खींचने के बाद आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि कहीं और बच्चा तो नहीं है। जैसे कि देखिए, हम एक बच्चा निकालने के बाद एक और बच्चा उसमें है तो उसको भी हम निकाले हैं। किस तरह से निकाले हैं आपको हम अभी बता दिए। अब चलिए बताते हैं साथियों कि बच्चा निकालने के बाद इंजेक्शन क्या क्या लगाना है। तो सबसे पहले साथियों, पेनिसिलिन ग्रुप का इंजेक्शन आती है, पेनिसिलिन नाम से इस तरह से आएगी, देखिए पेनिसिलिन। तो यह पेनिसिलिन 22 लाख यूनिट में आती है। तो 22 लाख यूनिट में जो पेनिसिलिन आती है, अगर मान लीजिए पशु का बॉडी वेट 100 kg बॉडी वेट है तो 22 लाख यूनिट आपको पूरा दे देना है पेनिसिलिन। इस तरह से रहेगा, देखिए साथियों, पूरा दे देना है। तो मान लीजिए 100 kg है, उसको 22 लाख यूनिट पड़ेगा। अगर छोटा है 50 kg के करीब है तो उसको
22 लाख के हाफ देना है मिला करके, उससे भी छोटा है तो उसके हाफ दे देना है। या फिर पेंसिलिन आप नहीं दे सकते हैं तो ट्रैक्सोल एस इंजेक्शन आती है, ट्रैक्सोल, या फिर प्लेन लीजिए या एस लीजिए। तो ट्रैक्सोल इंजेक्शन जो है जिसका कंपोजिशन सेफ्टेरियाजोन है 500 mg आपको लगाना है। डिस्टिल वाटर इसमें रहेगा 10 ml का डिस्टिल वाटर, और जो 500 mg इसमें डस्ट रहेगा उसको मिला करके आप पहला इंजेक्शन आपको दे देना है। दूसरा इंजेक्शन आपको इस तरह की परेशानी में देना है, दर्द के लिए इंजेक्शन दे देना है। जैसे कि दर्द के लिए इंजेक्शन आती है मेनोलेक्स प्लस, तो फीवर के लिए हो गया, लेकिन आपको ओनली मेनोलेक्स इंजेक्शन लगाना है। मेनोलेक्स इंजेक्शन आपको जो है बॉडी वेट के हिसाब से, अगर 30 kg के 300 kg बॉडी वेट है पशु का, 3 कुंटल के करीब है, तो आपको 30 ml लगाना है। 200 kg बॉडी वेट है तो आपको जो है 15 ml लगाना है, और 100 kg बॉडी वेट है तो 7 ml लगाना है, और 50 kg बॉडी वेट है तो आपको 7 से 8 ml लगाना है। उसी तरह बकरी का जो बॉडी वेट है वह ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 kg होता है, तो उसके 3 से 4 ml यह मेनोलेक्स इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगा देना है। उसके बाद आपको एक टेटवेट का इंजेक्शन दे देना है। टेटवेट का इंजेक्शन 2 ml के एम्पुल में आती है, वह इंजेक्शन आपको लगा देना है। साथ में साथियों, अगर पशु जो आप बकरी निकाले हैं उसको ब्लड बहुत ज़्यादा आ रही है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब बच्चा निकालिएगा तो ब्लड नहीं आती है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में ब्लड ज़्यादा आने लगती है, तो उस परिस्थिति में क्लॉट इंजेक्शन आती है, क्लॉट, तो वह क्लॉट इंजेक्शन आपको लगा देना है। तो साथियों, यह था इंजेक्शन के बारे में आपको बताया कि कैसे बच्चा निकालने के बाद इंजेक्शन क्या क्या लगाना चाहिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए।